कहता है ए अकेला उतना दक्ष है जितने की बी और सी दोनों मिलकर। मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो बी और सी की एफिशिएंसी का क्या है, योग है। बोलो हां। तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बहुत आराम से करेंगे। फिर कहता है साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में कर लेते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में कर लेते हैं। फिर हमसे कहता है सी अकेला उसी कार्य को 60 दिन में करता है। तो सी अकेला उसी कार्य को 60 दिन में। मासूम से दोस्तों धीरे से पढ़ेंगे। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम 180 आएगा, एफिशिएंसी इसकी 5 आएगी और इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी। एक बात को समझना, क्वेश्चन अच्छा क्यों है वो भी समझ जाओगे। तीनों की एफिशिएंसी का योग देखोगे तो 8 है, पर हमसे कहता है जितना बी और सी की एफिशिएंसी का योग होगा उतना ही ए का, अर्थात 4 4 बढ़ जाएगा क्योंकि 4 4 8 होता है। बोलो हां। मतलब आपके सामने अगर ए 4 लड्डू खाएगा तो बी 1 लड्डू खाएगा। तो 4 1 5 3 8। अब हम भाषा को पढ़ेंगे। कहता है ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन काम करते। ए एक दिन में 4 लड्डू और सी 3 लड्डू। एक दिन में 7 लड्डू और 10 दिन में कितने खाएंगे, 70 लड्डू खा गए। तो बचे लड्डू कितने, 110। अब हमसे कहता है बी शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। बी शेष कार्य को प्यारे दोस्तों, बी तो एक दिन में 1 लड्डू खाता है, खाने 110 है, तो 110 दिन में पूरा करेगा। याद रहे, बड़े प्यार से बताया गया है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नोट्स में शामिल करना। एक बार फिर से समझो। कहता है क्या, ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। ए की क्षमता बी और सी की क्षमता के बराबर है। फिर कहता है ए एंड बी कैन डू द पीस ऑफ वर्क 36 डेज और सी डू द सेम वर्क इन 60 डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल द एलसीएम ऑफ दिस वन गाइस, इसका लासा पा लोगे 180 आएगा, एफिशिएंसी 5 और सी की 3 आएगी। बात को समझना। फिर हमने देखा कि ए बी सी का योग जो कि 8 एफिशिएंसी, कहता है ए दोनों के बराबर, तो 4 4 बढ़ गया, मतलब ए की एफिशिएंसी 4 बी की 1। फिर हमसे कहता है कि ए और सी मिलकर 7 दिन काम करते हैं। तो ए ने तो एक दिन में 4 लड्डू खाया, सी ने 3, तो 10 दिन काम करते। तो एक दिन में 7 लड्डू, 10 दिन में 70, तो बचे लड्डू 110। ये बचे हुए लड्डू कौन खाएगा, बी। तो बी एक दिन में 1 ही खाएगा। तो यू नो गाइस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 110 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ बहुत मोहब्बत से। बोलो हां कि सर हम सीखेंगे। एक एक चीज को धैर्य पूर्वक सीखेंगे और प्यार से जानेंगे। जी हां, लाइव क्लास इसकी फ्री रहती है, ये बात याद रखना। एक बच्चा कह रहा प्लेलिस्ट बना दो। अरे देवता, लाइव पढ़ने में तकलीफ है का? चले क्वेश्चन नंबर 110 पढ़ेंगे। क्या कहता है, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 35 डेज। ए किसी कार्य को 35 दिन में करता है। तो ए किसी कार्य को 35 डेज में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। आगे शायद कंडीशन होगी, तो अपने फॉर्मेलिटी कर लो कि इसका एलसीएम 105 होगा। पहले बोलो हां। 35 से ए की एफिशिएंसी 3 आएगी और 15 से बी की 7 आएगी। अब हम कंडीशन को पढ़ेंगे। कहता है उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया। मासूम से दोस्तों, एक दिन में ये 10 लड्डू बनाएंगे और 7 दिन में 70 लड्डू बनाएंगे। एक दिन में ये 10 लड्डू बनाएंगे, 7 दिन में 70, तो बचे लड्डू कितने, 35। कितने बचे, 35। अब कहता है फिर बी ने कार छोड़ दिया। ए अकेला शेष कार का 60% भाग कितने दिन में करेगा। मतलब इस 35 लड्डू का 60% यानी 3/5। 60%, 60/100 जिसे 3/5 कहते हैं। और यह कार किससे कराया जा रहा है, ए से कराया जा रहा है। तो ए कहता है मैं तो एक दिन में 3 लड्डू खाऊंगा, तो 3 से और भाग दे दो। आंसर आएगा 7 डेज। हमसे यहां टोटल बोला नहीं गया है,
शेष भाग के बारे में बोला गया है। सीपीयू एसआई का क्वेश्चन है, बड़े प्यार से बता दिया। 7 डे इज द राइट आंसर। हर चीज सिखाएंगे, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन सिखाएंगे, सीखने वाला चाहिए। याद रहे, आप अगर सीबीटी 1 रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो प्यार से चुपचाप लेक्चर को देखो। मतलब रेलवे सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो बच्चा इस लेक्चर को प्यार से देखो, स्वयं से सॉल्व करो। सेम पैटर्न के क्वेश्चन ही आते हैं। याद रहे, ये टीसीएस के लेटेस्ट क्वेश्चन है। बाकी जैसी तुम्हारी श्रद्धा। कहता है हमसे ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 5 दिनों में कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज और बी डू द सेम वर्क इन 5 डेज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हां। दोनों ने 2 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते। दोनों ने 2 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते, दोनों ने। तो पहला उद्देश्य इनका एलसीएम लेना। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। एलसीएम 10, ए की एफिशिएंसी 1 आ गई, बी की 2। अब हमसे भाषा समझो। कहता है दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज आफ्टर विच बी वाज रिप्लेस्ड बाय सी। मतलब दोनों ने 2 दिन काम किया, एक दिन में 3 लड्डू बनाया तो 2 दिन में 6 लड्डू बना, तो बचे लड्डू कितने? 4। फिर हमसे कहता है बी इज रिप्लेस्ड बाय सी, मतलब ए के साथ अब सी काम करेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है और काम आगे 3 दिनों में पूरा हो जाता है। आगे 3 दिनों में पूरा हो जाता है। मतलब ये दोनों मिलकर ये 4 लड्डू खाते हैं और 3 दिनों में पूरा हो जाता है। मतलब 1 सही 1/3। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी तो 1 है ही आपके सामने, तो ये एफिशिएंसी हो जाएगी सी की। किसकी हो जाएगी? सी की। मैं रिपीट करूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, 1 स्टार लगा के सीख लीजिएगा। ये एफिशिएंसी हो जाएगी सी की। जी हां दोस्तों। फिर हमसे क्या कहता है, मैं रिपीट करूंगा, ऐसे क्वेश्चन अभी और आएंगे। सी अकेला उस काम के 40% को कितने दिन में करेगा? काम है 10, 40% का अर्थ होता है 2/5। सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी की 1/3 एफिशिएंसी, तो 1/3 से भाग दोगे तो प्यारे दोस्तों 5 से ये 2 बार में गया, 2 दूना 4 और 3, 12 दिन में काम कंप्लीट होगा। इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब समझो, ए किसी कार को 10 दिन में करता है, बी उसी कार को 5 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम 10 आया, ए की एफिशिएंसी 1 और बी की 2। अब कंडीशन को समझो। कहता है दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में 3 लड्डू, 2 दिन में 6 लड्डू, तो बचे लड्डू कितने? 4। कहता है बी को रिप्लेस कर दिया गया सी से, मतलब अब लड्डू खाएंगे ए और सी, और ये मिलकर 3 दिन में, तो 3 से भाग दिया, एफिशिएंसी 1 + 1/3 दैट मींस 4/3, ये एफिशिएंसी कन्वर्ट हो गया। तो ए की एफिशिएंसी ऑलरेडी यू नो गाइस, ए इज इक्वल टू 1, तो दैट मींस सी की एफिशिएंसी 1/3। जब सी की एफिशिएंसी 1/3 तो कैसा है कि इस वर्क का 40% कितने दिन में? तो 10 का 40% को बोलते हैं 2/5। एफिशिएंसी से भाग दोगे तो बस समझ गए ऐसे, तो 4 तिहाई 12, यही उत्तर हमारा। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था। 103 नंबर, नोट्स में इसको भी शामिल कीजिए। 104 नंबर, याद रहे जिस क्वेश्चन को कह दें नोट्स में शामिल करना है उसे अच्छे से शामिल करना। और बच्चे इतने वो हो गए, लाइक तो करते ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो बच्चे लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कोई बात नहीं। एक दिन उन्हें मेरी बात याद आएगी कि लाइक करने से आपको क्या फायदा हो सकता है। आज नहीं, बाद में, ठीक है। लाइक करने से फायदा यह है कि आने वाले समय में अगर मैंने इन वीडियो को यूट्यूब में परमिशन दे दी तो आपको ही दिखाएगा, बाकी किसी को नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसकी प्लेलिस्ट नहीं बननी है। बस यही फायदा होना है और कुछ नहीं आने वाले समय में, क्योंकि आपके पास लाइक की पूरी प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं, ये सब बताने वाली चीजें नहीं होती, मोह माया है। चलिए 104 नंबर पढ़ेंगे। कहता है ए किसी कार को 35 दिन में कर सकता है। ए कैन कंप्लीट सम वर्क इन 35 डेज। ए किसी कार को 35 डेज में कर सकता है, नॉट ए बिग डील। कहता है बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज,
बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, नॉट ए बिग डील। कहता है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, दोनों मिलकर 8 दिन काम करते हैं। देखिए भाषा बड़ा मैटर है। इसका एलसीएम लो 105, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 15 सत्ते 105 7 आया। दोनों मिलकर कितने दिन काम किए? 8 दिन। तो एक दिन में 10 लड्डू खाते हैं तो 8 दिन में 80 लड्डू, तो बचे लड्डू कितने? 25। अब भाषा समझना। कहता है उसके बाद बी ने कार छोड़ा, फिर एक सेकंड, अकेले ए शेष कार को के 60% भाग को कितने दिन में करेगा? इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क? तो 25 का 60%, 60% 3/5 होता है। और कौन कंप्लीट कर रहा है ये बड़ा मैटर है। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, 3 से भाग दे दो मेरे प्यारे दोस्तों। कहते हैं इससे ये कटा, इससे ये कटा, 5 इज द राइट आंसर। बड़े प्यार से और मोहब्बत से पढ़ाया जाता है, यहां टोटल नहीं बोला गया। दैट मीन्स क्या आंसर आएगा? 5 आएगा। चलिए फिर से बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। मोहब्बत से सीखेगा इंडिया हमारे साथ। एक बच्चा कह रहा है बफरिंग हो रही है। नहीं, कोई बफरिंग नहीं है। जी हां दोस्तों, कोई बफरिंग नहीं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को देखते रहिए। क्या कहता है? कहता है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज और बी कैन डू द सेम वर्क इन 5 डेज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हां। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं, 2 दिन तक कार्य करते हैं। तो एलसीएम ऑफ दिस वन 10, एफिशिएंसी 1 और 2, 2 दिन काम किया। अब एक दिन में 3 लड्डू बनाए तो 2 दिन में 6 लड्डू, तो बचे लड्डू कितने? 4। अभी कंडीशन समझना। कहता है उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है। जब बी के स्थान पर सी कार्य कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, और अगले 3 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है, तो 3 से भाग दोगे तो 1 + 1/3। ये एफिशिएंसी तो ए की है और ये एफिशिएंसी सी की हो जाएगी। सेम टाइप का अभी हमने सीखा भी था। बोलो हां। फिर हमसे कहता है अकेले सी उस कार का 60%, तो 10 का 60% होता है 3/5। भाई 60% 10 का 3/5, बट एफिशिएंसी 1/3 से भाग दोगे तो ऐसे भाग जाएगा। 5 से ये 2 बार, 3 त्रिका 9 दूनी 18। यही उत्तर हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर 18 आएगा। जो उससे पहले सेम पैटर्न पे आया था उसका आंसर कुछ और होगा। जी हां, 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। बढ़िया से पढ़ेंगे मुस्कान के साथ। 106 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। बाकी जो बच्चे कह रहे एनटीपीसी उस पर हम अलग चर्चा करते हैं। इस क्लास में सिर्फ पढ़ाई होती है। अच्छे से इस क्लास को पढ़ाई कीजिए, बाकी बाद में एनटीपीसी की चर्चा होगी। हे देवता, कितनी बार लिख के दें कि जो ये किताब पढ़ाई जा रही है, अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, रेलवे भर्ती बोर्ड, तो शांति प्रिय ढंग से पढ़ो। बाकी एसएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो शांति से अच्छे से पढ़ो, पर नहीं हम तो रटी लगाएंगे। लगाओ। 106 नंबर है। कहता है ए कैन डू 2/5 ऑफ ए वर्क इन 6 डेज। मतलब 2/5 कार्य 6 दिन में करता है। इसका अर्थ यह हुआ, तो हमने लास्ट क्लास से कह रहे हैं कि काम करोगे तो पूरा, वरना नहीं। 2 से ये 3 बार, 3 × 5 15। मतलब ए किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है। बार बार हम सिखा रहे हैं। कह रहा बी कैन डू द 2/3 ऑफ द वर्क इन 12 डेज। 2/3 काम 12 दिन में, तो 2 से ये 6 बार, 6 × 18। बी इस काम को 18 दिन में करेगा। अरे बोलो हां। फिर हमसे कहता है ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। अब यहां ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल द एलसीएम ऑफ दिस वन 90 आएगा। 15 से डिवाइड तो एफिशिएंसी 6, 18 से तो 5 आएगा। भाषा को समझना। कहता है ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। दोनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं। तो एक दिन में देखो 11 लड्डू खाते हैं, तो 6 दिन में 66 लड्डू खाएंगे। तो बचे लड्डू कितने? 24। पहले बोलो हां। फिर हमसे कहता है सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। ये 24 लड्डू सी 8 दिन में खाता है।
दैट मीन्स 3 आ गया सी की एफिशिएंसी, मतलब सी की कार्य क्षमता हो गई 3। अब हमसे कहता है ए और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेगा। ए 6 लड्डू खाता है, सी 3, एक दिन में 9 लड्डू खाने हैं 90, 90/9 10 आंसर। प्यारे दोस्तों 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ। सभी लोग 107 नंबर लगाइए, स्वयं से लगाइए, 1 सेकंड, ठीक है। सभी लोग तेजी से 107 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे, मोहब्बत के साथ इस समाज को बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। हर चीज को जानिए मोहब्बत के साथ। तो 107 सॉल्व कीजिए। दोस्तों ये किताब टाइप वाइज है, 218 क्वेश्चन है और धीरे धीरे सब होंगे। क्या कहता है, कहता है ए कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 12 डेज, मतलब 2/5 कार 12 दिन में। तो बार बार बता रहे हैं काम करो तो पूरा, तो 2 से ये 6 बार, 6 पंचे 30, मतलब ए किसी कार को 30 दिन में कर लेगा, बोलो हां। फिर कहता है बी कैन डू 66 × 2/3%, इसकी वैल्यू जो होती है 66 से 2/3 की, वो 2/3 होती है। और हमसे कहता है कि बी इस कार को 16 दिन में कर लेगा। प्यारे दोस्तों 2 से ये 8 बार, 8 त्रिका 24, मतलब बी इस कार को 24 दिन में कर लेगा। भाषा, सारा खेल भाषा। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 days, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। मासूम से दोस्तों द एलसीएम ऑफ दिस वन 120, ए की एफिशिएंसी 4 आ गई, बी की एफिशिएंसी 5 आ गई। अब वे दोनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में 9 लड्डू खाते हैं, तो 10 दिन में 90, तो बचे लड्डू कितने 30। अब ये कौन खाएगा, तो बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बी कहता है मैं तो एक दिन में 5 खाता हूं, तो 30 लड्डू 6 दिन में। प्रैक्टिस डेली करोगे, लाइव करोगे अर्थमेटिक का, तो आपको एक दिन बहुत फायदा होगा। आपको मालूम भी नहीं चलेगा। भाई देखो एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट करा दिया, आपको मालूम चला। टाइम एंड वर्क के इतने क्वेश्चन हो गए, क्या आपको मालूम पड़ा? आप खुद ही सोचिए, विचार कीजिए, ठीक है। एक एक दिन में 40-40 क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको मालूम नहीं चलेगा। कब? जब आप रात को 9 बजे कॉपी पेन लेकर हमारे साथ बैठोगे। जी हां, समय दोगे, पढ़ोगे किताब के साथ, आपको इतना बेनिफिट होगा। देखो जब हमें बिल्कुल साफ बताओ, कोई किताब खरीद के लाओ, इतनी तो मोटी होती है एसएससी की। अब 7000 क्वेश्चन, पहली बात किताब खोला पहले से नींद आ जाएगी, हर चैप्टर को देखोगे सो जाओगे। अगर निरंतर 9 बजे बच्चा जाग जाए और हमारे साथ यूट्यूब में लाइव क्लास में आ जाए, समझ रहे हो ना, जीवन बदल जाएगा। वो कहां से सोचेगा, वो तो बस ग्रुप डी, एनटीपीसी और सीजीएल ही करता रहेगा। अरे पढ़ते रहो, सब निकल जाएगा। कहता है वैभव कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, वैभव किसी काम को 60 दिन में कर लेगा। प्यारे दोस्तों ही वर्क्स देयर फॉर 15 डेज, उसने 15 दिन काम किया। अब ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। देखो एक चीज समझो, काम हमेशा 100% होता है जिसे हम 1 कहते हैं। अगर वैभव एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/60 करेगा, और 15 दिन में तो 15/60, जिसे 1/4 कहते हैं। कितना? तो टोटल वर्क एक में से घटाया तो 3/4 कार बचा। अब ये 3/4 कार, देन द संदीप अलोंग फिनिश द रिमेनिंग वर्क 30 डेज, मतलब 3/4 कार संदीप 30 दिन में करता है। तो एक दिन में संदीप कितना करेगा, तो एक दिन में संदीप 40 काम करेगा। कितना करेगा? 40। एक दिन में संदीप 40 काम करेगा। अरे बोलो हां। तो भैया फिर कहता है इन हाउ मेनी डेज विल वैभव एंड संदीप वर्किंग टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग टोटल वर्क। द एलसीएम ऑफ दिस वन 120, एफिशिएंसी 2 और 3। गाइस 2, 3, 5 से भाग दोगे 24 आंसर आएगा। क्वेश्चन क्यों अच्छा हो गया? वो इस कंडीशन से अच्छा हो गया। इसका आंसर 24 आएगा 108 का। बोलो हां कि सर समझ में आ गया। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड, वैभव किसी काम को 60 दिन में, संदीप का मालूम नहीं। वैभव ने 15 दिन काम किया, तो 15/60, क्योंकि एक दिन में 1/60, तो 15 दिन में 15/60, 1/4 काम हो गया। तो बचा काम कितना? 3/4।
अब ये 3/4 काम कौन करेगा? तो ये काम कौन करेगा? संदीप करेगा। कहता 30 डेज में, तो काट दो, तो 1/4 10 दिन में, तो पूरा 40। संदीप पूरा काम 40, 60 और 40 कैल्शियम 120, 2 और 3 एफिशिएंसी 5 से भाग 24 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां सभी लोग। 108 के बाद 109 नंबर क्वेश्चन भी पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। ये इंग्लिश में यहां लिखा हुआ है, तो पहले हम इंग्लिश में बता देते हैं। ए कैन फिनिश 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 डेज, मतलब 1/3 5, तो पूरा 15। और बी कैन फिनिश 2/5 ऑफ द सेम वर्क 10 डेज, तो 25 दिन में। और सी आल्सो फिनिश 75 वर्क, 3/4 15, तो 3 से 5, 5 चौका 20। समझ गए? पर हिंदी में आ जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कुछ बच्चों के लिए। बाकी नॉट ए बिग डील, सभी जानते हैं कि कैसा पढ़ाते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अच्छे से पढ़िए और बढ़िया से सीखिए। तो लाइक और शेयर तो बनता ही है इसी बात पे। जी हां दोस्तों, चलिए क्या कहता है? कहता है ए एक काम के 1/3 भाग को 5 दिनों में पूरा करता है। देखो 1/3 भाग को 5 दिनों में, तो 1/3 5, 1/3 5 दिन में, तो पूरा काम कितना? 15। तो ए कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, राइट। फिर हमसे कहता है बी 2/5 10 दिन में, तो जब 2/5 10 दिन में, तो पूरा कितने दिन में? 25 दिन में। बोलो हां। और सी की बात करें, सी 75% भाग 15 दिन में। 75 मतलब 3/4, जो कि 15 दिन में। 3 से ये गया 5 बार, 5 चौका 20, मतलब सी उस कार को 20 दिन में करेगा। कितने दिन में? 20 डेज में। अब कहते हैं वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। देखो पहले तो ये करना पड़ेगा जिसे हम ओरल कर सकते हैं मेहनत से। द एलसीएम ऑफ दिस वन 15, 60 25 नहीं जाएगा ना, 300 ले लो, बाकी भूल चूक लेनी देनी रहेगी, 300 ले लो। 15 से भाग दिया, एक की एफिशिएंसी 20 आई। 25 से भाग दो 12, और 20 से भाग दो तो 15 आया, राइट। अब हमसे कहता है तीनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में ये एक के 47 यानी 47 काम करते हैं। तो 6 दिन में 7 42 4 हासिल 282 काम 6 दिन में, तो बचा काम 18। अब कह रहा है जो बचा काम है वो कौन कर रहा है? बी। शेष काम को बी अकेले करता है। बी कहता है मैं तो 12 लड्डू खाऊंगा, पर 18 लड्डू हैं, मतलब 1.5 डेज में बी रिमेनिंग वर्क को कर लेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1.5 डेज यानी 1:1/2 डेज। बोलो हां। चले क्वेश्चन नंबर 10 को सीखेंगे बहुत धैर्य, संयम और विवेक के साथ। आई होप आपको खुशी मिल रही होगी और आंसर बता रहे होंगे। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, सारा खेल ये फ्रैक्शन वाला था, इसे स्पीड से सीखो। आजकल ऐसे ही मार्केट में क्वेश्चन आते हैं। चलिए बहुत उम्दा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है ए बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में, मतलब ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? सी और ए मिलकर 32 दिन में, सी एंड ए डू द सेम वर्क इन 32 डेज। और फिर हमसे कहता है बी और सी 24 दिन में। प्यारे दोस्तों इसका एलसीएम लोगे, यू नो गाइस 96 इज द एलसीएम। कितना? 96। 16 32 24 का एलसीएम 96 आएगा। 16 से भाग दोगे 6 आएगा, 32 से भाग दोगे 3 आएगा, और इससे 4 आएगा, राइट। अब कहता है उन्होंने 12 दिन तक कार्य किया, एक दिन नहीं काम किया, 12 दिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो गाइस ये ए है और ए, तो 2A, बी बी 2B, सी सी 2C, तो 2 टाइम्स ए बी सी आ गया, 2 टाइम्स ए बी सी आ गया। 6 4 10 3 13 लड्डू खाए। अगर ए बी सी चाहिए सिर्फ ए और बी और सी, तो ये 6.5 लड्डू खाएंगे। पहली बात तो ये। तो हमसे कहता है उन्होंने 12 दिन तक काम किया, तो एक दिन में 6.5 काम होता है। एक दिन में 6.5 इंटू 12, 12 पंचे 66, ये 78 हो गया, 78। इसमें 78 कम करोगे, 16 में से 8 गया, 8 आएगा, और ये 18 काम बचा। तो कहता है सी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? सी की एफिशिएंसी निकाल लो। देखो बी ए बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। अगर ए बी की 6 है तो सी की एफिशिएंसी 0.5,
क्योंकि दोनों का योग 6.5 आएगा। दैट मीन्स यहां 0.5 से भाग देना पड़ेगा। बच्चा जानता है कि अगर यहां दशमलव हटाओगे तो यहां 0 आएगा। 36 डेज इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 36 डेज आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। बचे हुए कार्य को सी 36 दिन में करेगा। याद रहे, सभी क्वेश्चन होते हैं बहुत प्यार से होते हैं। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है छोटे बाबू को दिखाओ। मेरे भाई, रायता वैसे भी वो रो रो के फैलाए हुए एक रूम के अंदर, ठीक है। लाओ, तुम्हें दर्शन कराई देते हैं। इधर लाओ, आओ इधर आओ, तुम यहां रो, यहां रो पूरे समाज के सामने, यहां रो, यहां रो। तो चलती हुई क्लास में रायता फैलाए हुए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। 111 नंबर क्वेश्चन सभी लोग करेंगे मगर प्यार से। जी हां, सब मैनेज किया जाता है, आप भी समझदार हो। जिंदगी वही जी सकता है जिसने मैनेजमेंट सीखा होगा। कहता है ए एंड बी, मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि एमबीए कर लो, हर चीज को मैनेज, किसी को बुरा ना लगे, समझ गए। जैसे रक्षाबंधन में तो ससुराल भी जाना है तो बहन के यहां भी जाना है, यही मैनेजमेंट है असली बात। सुनो क्या कहता है, ए एंड बी कैन कंप्लीट आवर वर्क इन 25 डेज। ए बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में करते हैं, राइट। फिर कहता है बी अलोन कैन कंप्लीट द 33:1/3% ऑफ द वर्क इन 15 डेज। मतलब बी अकेला 33 सही 1/3 मतलब 1/3 15 दिन में काम करेगा। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो बी 15 त्याय 45 दिन में करेगा। अरे बोलो हां। फिर हमसे कहता है ए कैन कंप्लीट द 4/15 ऑफ द सेम वर्क। मासूम से दोस्तों द एलसीएम ऑफ दिस वन 225 आएगा। 225 में 25 का भाग दोगे 9 आएगा, 45 का भाग दोगे तो 5। एक बी की एफिशिएंसी 5 हो गई और ए की एफिशिएंसी 4 हो गई। पहले बोलो हां। अब भाषा को समझना, ए अकेले उस कार का 4/15, तो कार तो आपके पास 225 है, इसका 4/15 किससे करवा रहा है? ए से। और ए कहता है मैं तो एक दिन में 4 लड्डू खाऊंगा, तो 4 से भाग दो, 4 से 4 गया, 15 से ये 15 बार गया। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 15 दिन आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। हर चीज को पढ़ेगा इंडिया, बहुत प्यार से पढ़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ेगा और चीजों को जानेगा भी। तो क्वेश्चन नंबर 112 लगाइए। ये समझ गए होगे, जब इतने लगा डाले तो ये भी समझ गए होगे, नॉट ए बिग डील। याद रहे आने वाले समय में हो सकता है कल वाली क्लास से क्वेश्चन के लेवल बढ़ जाएं, क्योंकि 218 क्वेश्चन है, आप भी समझ रहे हो। 140 तक तो आज कोशिश रहेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे भी तो लेवल। कहता है ए एंड बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। फिलहाल आज भी अच्छे क्वेश्चन है। अभी ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में, और सी और ए बोलेगा उसी कार्य को शायद 20 दिन में, राइट। पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 60 आया, ये आसान हो सकता है। 6 4 3 इसका ये हुआ। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं 6 4 10 3 13, तो ए बी सी मतलब ए 2 टाइम्स बी 2 टाइम्स सी, मतलब 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो 13। अगर हम एक बार ए एक बार बी एक बार सी लिखते हैं तो 6.5 एफिशिएंसी हो जाती है। अब भाषा मैटर करता है। कहता है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, वो तीनों मिलकर 8 दिन काम करते हैं। तो एक दिन में कार्य क्षमता 6.5, 8 8 5 40, 4 हासिल, 8 8 48, 4 52, मतलब 52 कार्य हो गया। तो काम बचा 8। अब ये कौन करेगा? सी अकेला शेष कार्य को कितने दिन में? तो देखा जाए ए बी की एफिशिएंसी है 6 और इसकी हो जाएगी 0.5, यहां 0.5 से भाग दो, ये 0, 80/5 जिसे 16 कहेंगे। मतलब सी बचे हुए कार्य को 16 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अरे बोलो हां। बढ़िया से सीखेंगे, हर चीज के क्वेश्चन आ रहे होंगे, जो निरंतर पढ़ रहे होंगे उन्हें खुशी मिल रही होगी। जी हां दोस्तों, जो डेली क्लास कर रहा है उसे बेनिफिट हो रहा होगा ऑटोमेटिक।
ऐप में हम एडवांस मैथ के भी लेक्चर अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। दिन में आज 1.5 घंटे का वीडियो डाला है, उसमें रिकॉर्ड करके 10वां लेक्चर हो चुका है, एडवांस में भी सब पढ़ाएंगे प्यार से। कहता है स्मिथ और अजित किसी कार्य को 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। स्मिथ और अजीत किसी कार्य को 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। नॉट ए बिग डील, बोलो हां। वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं। प्यारे दोस्तों, इसका पहले एलसीएम लो, जो कि 36 आया। स्मिथ की एफिशिएंसी 3 और ए की जो भी नाम हो, अजीत की एफिशिएंसी 2। पहले बोलो हां। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन काम करते हैं तो एक दिन में कितना लड्डू खाते हैं? 5। 4 दिन में 20 खा गए, एक दिन में 5, 4 दिन में 20, तो बचे लड्डू कितने? 16। अब कौन खाएगा? यदि वे एक, तो अभी कार का कितना भाग शेष है, यह बोला गया। प्यारे दोस्तों, 16 बचा है आउट ऑफ कितने में से? 36 में से। 4 से भाग दे दो, 4/9 भाग कार का क्या है? शेष है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 4/9 आएगा। जो इस कार का जो शेष बचा है वो 4/9 बचा है। कितना? 4/9। बोलो हां। प्यारे दोस्तों, 114 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया। 5/9 नहीं, 4/9। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे किताब लेके सॉल्व कर रहे हैं उन्हें खुद अच्छा लग रहा होगा। भर भर की किताब में क्वेश्चन है। कहता है आमिर और अकबर कैन फिनिश अ टास्क इन 30 और 15 डेज। आमिर किसी काम को 30 डेज में और अकबर उसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में करता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है अकबर वर्कड ऑन द टास्क फॉर 8 डेज। भाषा को समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल द एलसीएम ऑफ दिस वन 30 आया, एफिशिएंसी 1 और 2 आई। अब कहता है हमसे क्या? अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद कार छोड़ दिया। तो अकबर एक दिन में 2 लड्डू खाता है, तो 8 दिन में 16 लड्डू खाएगा। तो बचे लड्डू कितने? 14। पहले बोलो हां। बाकी बचे कार को आमिर अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? आमिर कहता है मैं तो एक दिन में 1 लड्डू खाऊंगा, तो 14/1, 14 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 14 हो जाएगा। बोलो हां। प्यारे दोस्तों, 115 नंबर क्वेश्चन को सीखेगा इंडिया हमारे साथ बहुत मोहब्बत के साथ। जी हां, बहुत मोहब्बत के साथ सीखेगा और जानेगा। क्या कहता है? ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 16 डेज। मतलब ए किसी कार को 12 दिन में और बी उसी कार को 16 दिन में। अरे बोलो हां। कहता है दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज। मतलब वो दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में वो काम 48 करते हैं। एफिशिएंसी 4 और 3 हो गई। पहले बोलो। और दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज। दोनों मिलकर 4 दिन, एक दिन में 7 लड्डू, 4 दिन में 28 लड्डू, तो बचा लड्डू कितना? 20। बचा लड्डू 20। अब हमसे कहता है तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा? मतलब ये 20 रहा आउट ऑफ कितने में से? 48 में से। 4 से भाग दे दो, 5/12। यही उत्तर हमारा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5/12 हो जाएगा। 5/12 यही उत्तर हमारा इस आंसर। चलिए, बहुत उम्दा सबका सही आंसर आता हुआ। ठोको लाइक, बोलो हां। बहुत उम्दा मेरे प्यारे दोस्तों। पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, वो भी मोहब्बत के साथ पढ़ेगा। क्या कहता है? कहता है ए और बी क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिनों में एक कार्य कर सकता है। मतलब ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज और बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 डेज। बोलो हां। फिर हमसे कहता है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ता है। चलिए, तो एलसीएम ले लोगे, इसका 30 आएगा, एफिशिएंसी 2 और 3 आएगा। वे एक साथ काम करते हैं, बी 2 दिनों के बाद छोड़ता है। तो देखा जाए एक दिन में 5 लड्डू, 2 दिन में 10 लड्डू, तो बचे लड्डू कितने? 20। अब बी ने काम छोड़ दिया। कहता है अब ए शेष कार को पूरा करता है और कार पूरा होने के लिए कुल दिनों की संख्या। तो ये कार कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो 2 से भाग दोगे, ए 10 दिन में किया
और शुरुआत में देखा जाए 2 दिन ये हो गया, तो 2 और 10 होता है 12। क्या उत्तर हमारा 12 डेज इज द राइट आंसर, क्योंकि 2 दिन पहले काम हुआ 10 दिन बाद में, तो 12 इसका आंसर आएगा 116 का। अरे बोलो हां। 117 नंबर पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ और चीजों को सीखेगा। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए और चीजों को सीखते भी रहिए। हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। चलिए मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। इस क्लास में किसी का नाम नहीं लिया जाता, सभी को मालूम है, मोहब्बत से पढ़ा जाता है और सीखा जाता है। अंत में सबके बारे में चर्चा होगी। पहले पढ़ते हैं। कहता है ए किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा करता है और बी को स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा करने में 45% ज्यादा दिन लगते हैं। इस क्वेश्चन को एक स्टार लगा लेना। क्यों? जब किताब में सॉल्यूशन देखोगे और हमारा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। समझना, ए किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा करता है, बी को स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा करने में 45% ज्यादा दिन लगते हैं। प्यारे दोस्तों 45% का अर्थ आप जानते हो 9/20। मतलब ए अगर इस कार्य को कर रहा है तो ए इस कार्य को 20x दिन में कर रहा है, और जो बी कर रहा है तो 45% ज्यादा तो 29x। कभी किसी को अगर डाउट हो तो वो 100 और 145 कर ले, फिर 5 से काट दे तो 20 और 29 का ही रेशियो आएगा। मतलब ए ने कितना दिन लिया 20x एंड बी ने 29x। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। फिर कहता है दोनों साथ मिलकर 58 दिन तक काम किए। अभी तो यहां हम कुछ नहीं कर सकते भाई, 58 दिन तक काम किए तो पहला उद्देश्य इनका एलसीएम ले लो, कैलकुलेटिव हो सकता है, डरना मना है। 20 और 29 का एलसीएम कितना होगा? 29 प्राइम नंबर होता है तो गुणा ही होगा, तो 58 580x भाग दो, ये 29 हो गया और ये 20 हो गया। कहता है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन करते हैं? 58 डेज। एक दिन में ए 29 खाता है, ये 20 लड्डू, मतलब 49 लड्डू खाता है। कितने दिन तक? 58 दिन तक। बोलो बोलो टेल टेल। फिर हमसे कहता है शेष कार्य बी अकेला 29 दिन में पूरा करता है। तो बी एक दिन में 20 लड्डू खाता है, अब 29 दिन में, तो टोटल आपने काम किया 580x। अब यहां धैर्य रखना और प्रकाश कला को सीखना। जी हां प्यारे दोस्तों एक चीज देखो, 29 दूना 58, 29 दूना 58, ये 58, अगर 58 29 ये तो 10 आया, और ये 58 तो ये 10x आया। पहली बात। अब इसका सम कर लोगे तो 59 बराबर 10x, 59 बराबर 10x। अब हमसे कहता है कि भैया ए अकेला कार्य करे तो वह कितने दिनों में कर लेगा? तो ए तो 20x डेज में करता है, तो जस्ट इसका डबल 20x होता है। इस वैल्यू का डबल करोगे 118। बढ़िया क्वेश्चन क्यों था? क्योंकि यहां x वेरिएबल लेके किया गया है और एक तरीका है, आप किताब देखोगे हमारे सॉल्यूशन सब में अंतर पाया जाएगा। आई होप समझ गए होगे। बहुत प्यार से, कुछ नहीं है। अरे भैया ए और बी मिलकर इनकी क्षमता 49 58 दिन तक। ए कह रहा हम नहीं काम करेंगे तो बी करेगा, तो 20 गुणे 29 580x। खेल गए, बाकी कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे। चलिए 117 के बाद 118 नंबर सीखेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। चलिए बढ़िया से सीखिए, बढ़िया से याद रहे। ये क्लास एनटीपीसी वालों के लिए भी है जो सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं। ये बात याद रखें वो बच्चे, ठीक है, और बढ़िया से पढ़ें निरंतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है? पी एनटीपीसी अगर सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो ना तो शांतिपूर्वक ये क्लास करना, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। याद रहे टीसीएस कंपनी ही पेपर बना रही है, सीएचएसएल के क्वेश्चन सीबीटी 1 में आए हुए हैं और वो सब पढ़ाए जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा नशा कर रहे हो एनटीपीसी वालों। पी एक काम को 10 दिनों में और क्यू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। देखो P can do the piece of work in 10 days और Q can do the same work in 15 days। पहले बोलो हां। फिर कहता है यदि उन दोनों ने 3 दिन तक काम किया। प्यारे दोस्तों एक दिन में 10 और 15 तो एफिशिएंसी ये हो गई 30।
ये 3 है और ये 2 है। पहली बात तो ये समझो, दोनों ने 3 दिन तक काम किया तो एक दिन में कितने लड्डू खाए? 5। तो 3 दिन में 15 खाए तो बचे लड्डू कितने? 15। और हमसे कहता है, क्या कहता है? शेष कार्य। तो 15 आउट ऑफ 30 में से 1/2 दिन, सॉरी 1/2, शेष कार्य कितना? 1/2। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1/2। बोलो हां। अब एमटीएस के भी क्वेश्चन आपके सामने हैं, बहुत अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए और चीजों को जानते रहिए। ठीक है। एक बच्चा कहता है बुक 4 महीने चलेगी। किसने कहा मेरे भाई? किसने कहा? ठीक है, इसका मतलब प्रकाश अवस्थी ऐप में आप वीडियो देख नहीं रहे हो, इसका मतलब, ठीक है, तभी ऐसा बोलते हो। ठीक है, डेली 2 क्लासेस हो रही है, एक यूट्यूब में एक उसमें, कैसे 4 महीने? चलिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी कार्य को 12 दिन में करेगा। बोलो हां। इफ ही वर्क फॉर 3 डेज, अब ये अच्छा हो गया भाई, 100% काम वह उसको एक बोलते हैं और एक दिन में 1/12 काम होता है, तो 3 दिन में 3/12 जिसे हम 1/4 कहेंगे। तो बचा काम कितना? 3/4। पहले बोलो हां, 3/4 कार बचा। और ये शेष कार कौन कर रहा है? बी। कितने दिन में? 48 दिन में। प्यारे दोस्तों, 3 से ये गया 12 बार, सॉरी 16 बार, 16 चौकू 64, मतलब बी 64 दिन में कार को करेगा। हमसे यही पूछा जा रहा है कि बी अकेला पूरे कार को कितने दिन में। अब ये एमटीएस का है तो बार बार अब यही पूछेगा लगातार 3-4 क्वेश्चन में, तो अच्छे सीखो। 100% 1 होता है, एक दिन में 1/12, 3 दिन में 3/12, यानी 1/4 कार। तो बचा कितना? 3/4, जो कि 16 दिन में, 3/4 48 दिन में, तो 16 चौका 64, 64 दिन में कार करेगा बी। सेम पैटर्न के 3-4 क्वेश्चन होंगे एमटीएस के, अभी धीरे धीरे और तेजी से सीखेंगे। जी हां दोस्तों, एसएससी के हर एक एग्जाम के क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़िए। क्या कहता है? ए एक कार को 20 दिनों में कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। बोलो हां। बी उसी कार को 30 दिन में कर सकता है। बी डू द सेम वर्क इन 30 डेज। यस या नो? कहता है दोनों 7 कार करना प्रारंभ करें तथा 5 दिन कार करते हैं। अब एक बात को समझो, ये क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा एमटीएस का। फर्स्ट ऑफ ऑल द एलसीएम ऑफ दिस वन 60 आ गया, एफिशिएंसी 3 और 2 आ गई। बहुत अच्छे समझना इस क्वेश्चन को, 120 खतरा बना हुआ है, चीजों को समझना। दोनों 7 कार प्रारंभ करते हैं और 5 दिन तक कार करते हैं। अब एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं? 5, तो 5 दिनों में 25, तो बचे लड्डू कितने? 35। पहले बोलो हां। फिर हमसे कहता है तथा फिर दोनों कार छोड़ देते हैं। सी शेष कार को अकेले 14 दिन में करता है। कितने दिन में? सी शेष कार को अकेले 14 दिन में। तो सी अकेले पूरे कार को कितने दिन में करेगा? एक चीज समझो, 35 आउट ऑफ 60 ये समझ लो, और इतना कार सी 14 दिन में करता है, तो पूरा कार होता है 1। ये कितने दिन में? यही पूछा गया और कुछ नहीं। मासूम से दोस्तों बस काटना है, वो भी प्यार से। 7 दूना 7 पंजा 5 बरैया और 12 दूनी 24, मतलब पूरा कार सी 24 दिन में करेगा। बढ़िया से बता दिया, क्या बात। समझो, ए किसी कार को 20 दिन में, बी उसी कार को 30 दिन में, एलसीएम लिया 60, एफिशिएंसी 3 और 2, दोनों मिलकर 5 दिन कार करते हैं। एक दिन में 5, तो 5 दिन में 25, तो बचा कार 35। अभी रुक जाओ, अब 35 आउट ऑफ कितने में बचा? 35/60। ये काम 14 दिन में हो रहा है, तो पूरा काम एक, जिसे 100% कहते हैं, तो 35/60, तो 7 से गया 5/12, समझ गए ना? कट गया ना 1/12, 12 दूनी 24। ठोको लाइक, बोलो हाँ। तो 24 इज द राइट आंसर। कभी कभी बच्चा घबरा जाता है और कहता है सर वाई दिस कोलावरी। उस केस में आप दूसरा समझ लो कि 35 काम 14 दिन में कर रहा है। कौन? सी। तो हमें काम कराना है पूरा का पूरा, जो कि 60 है, तो 60 काम x दिनों में। ऐसे में आप रेशियो ले लो। कैसे? कैसे? बस आप रेशियो ले लो, 35/60 बराबर 14/x। ऐसे भी कर लो कि 7 दूनी 14, 7 पना 35, 5 से ये 12,
12 दूनी 24। आप ये भी कह सकते हैं 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, 120 का। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अभी 20 क्वेश्चन बैक टू बैक और बताए जाएंगे। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए, बहुत अच्छे से निरंतर क्लासेस हो रही हैं, ऐप एज वेल एज यूट्यूब दोनों में, बस पढ़ते रहो। क्या कहता है, क्या कहता है? कहता है ए किसी कार को 24 दिन में कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए किसी कार को 24 दिन में कर सकता है। उसने 6 दिन काम किया। अब देखो यहां पर तो काम हमेशा 100% यानी एक होता है, और उसने 6 दिन काम किया तो एक दिन में 1/24, तो 6 दिन में 6/24, जिसे समाज 1/4 कहेगा, तो बचेगा कार 3/4। अब ये 3/4 कार कौन कर रहा है? तो बी कर रहा है। 3/4 कार बी कर रहा है। 3 से ये 4 बार, 4 चक्कू 16, तो बी इस कार को 16 दिन में करेगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 16 दिन। बी अकेला पूरा कार कितने दिन में करेगा? 16 दिन में करेगा। यही इसका आंसर होगा। चलिए, मैंने बताया था सेम पैटर्न के क्वेश्चन लगातार आएंगे तो उन्हें हम तेजी से करेंगे। फिर से देखिए वंस अगेन, कब तक नहीं सीखोगे? कहता है ए किसी कार को 30 दिन में करता है, उसने 6 दिन कार किया। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज और ए डू द वर्क इन 6 डेज। तो काम होता है एक, जिसे 100% कहते हैं। एक दिन में 1/30 होगा, तो 6 दिन में 6/30, जिसे हम 1/5 कहेंगे। एक में घटाएंगे तो 4/5 आ जाएगा। अरे बोलो हां, क्योंकि दोनों का योग ये होगा। अब कहता है 4/5 बी 48 दिन में करता है। प्यारे दोस्तों, 4 से ये 12 बार, 12 पंचे 60, मतलब बी उस कार को 60 दिन में करेगा। बोलो हां। तो हमसे कहता है बी अकेला पूरे उस कार को कितने दिन में करेगा? 60 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठोको लाइक, बोलो हां। हर टाइप के हर एक एग्जाम के क्वेश्चन, जी हां, अभी एमटीएस 2017 चल रहा था, तो अब 2019 भी आ गया। किताब है तो सब कुछ है और सीख भी रहे हो। बोलो हां। हर चीज को हम लोग जानेंगे मोहब्बत के साथ, जिसे कहते हैं प्यार मोहब्बत। कहता है हमसे किसी कार को 820 डेज में पूरा कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अरे बोलो हां। और बी कैन डू द सेम वर्क इन 22:1/2, 22.5 दिन। 22.5 दिन का अर्थ होता है 45/2। अरे बोलो हां। फिर हमसे कहता है वे दोनों मिलकर 6 दिन। तो अब मैटर है, दोनों मिलकर 6 दिनों तक एक साथ कार की और शेष कार सी ने 26 दिन किया। खतरा बना है एमटीएस के क्वेश्चन में। इसका एलसीएम लो, 20-45 का एलसीएम ले लो 180। 20 से भाग दोगे, यहां 9 आएगा, 45, 4 दूना 8, ये आया। अब यहां धैर्य रखना, दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 17, 6 दिन में 102 करेंगे। क्यों? 17×5 = 85, 17 छक्का 102, तो बचा काम कितना? 72। अब ये काम कौन कर रहा है? अच्छा एक चीज समझना, 72 नहीं, 78 बचेगा ना मेरे भाई। 180 में 102 घटाओगे 78 बचेगा ना, ठीक है। अब कहता है शेष कार सी 26 दिन में पूरा करता है, मतलब 78 कार 26 दिन में। तो फिर क्या करें? तीनों मिलकर, ओके, 78 कार 26 दिन में, तो 26 से भाग दे दो। सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो 3 आ गई। कितनी आ गई? सी की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब हमसे खुलकर कहता है तीनों मिलकर उस काम को, तो 9, 8, 17, 3, 20, एफिशिएंसी हो गई 20। काम कराना है 180, 180/20, यू नो गाइस, 180/20, यू नो गाइस, 9 आया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। 123 का सही आंसर 9 हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। तो बहुत अच्छे से सीखना है और अच्छे से जानना है प्यारे दोस्तों। 124 नंबर क्वेश्चन को सीखेगा इंडिया हमारे साथ, वो भी मोहब्बत के साथ। जी हां, हमारे साथ यानी मोहब्बत के साथ। क्या कहता है? कहता है सत्यम और शिवम किसी कार को 10 और 15 दिन में कर लेते हैं। सत्यम और शिवम 10 और 15 दिन में कर लेते हैं। पहले बोलो हां,
फिर हमसे कहता है दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो पहला उद्देश्य एलसीएम ले लो जो कि 30, एफिशिएंसी 3 और 2। अब भाषा मैटर करता है, कहता है दोनों साथ कार्य मिलकर शुरू करते हैं, 4 दिन बाद सत्यम जाता है। प्यारे दोस्तों इसका जो योग होगा 5, 5 चौका 20, मतलब एक दिन में 20 लड्डू खाएंगे, मतलब एक दिन में 5 तो 4 दिन में 20, तो बचे 10। कह रहा है सत्यम गया, शिवम नहीं। तो पूरा कार कह रहा है सत्यम गया, शेष कार कौन कर रहा है? शिवम। शिवम कहता है मैं तो एक दिन में 2 लड्डू खाऊंगा, 2 से भाग, मतलब 5 दिन ये हो गए, 4 दिन ये हो गए। अब हमसे कहता है कि भैया पूरा कार कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो 4, 5, 9 दिन में। ठोको लाइक, बोलो हां। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1 2 4 का कितना 9 आएगा? बोलो हां। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिए अभी, फिर हिंदी वर्जन दिखाते हैं। 124 के बाद 125 नंबर क्वेश्चन बहुत मोहब्बत से सिखाएंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। जी हां दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। क्या कहता है? ए कंप्लीट द वर्क अलोन इन 96 डेज, बी इज 3 टाइम्स मोर स्किल दैट ए। मतलब जो बी की क्षमता है वो 3 गुना है किससे? ए से। ए वर्क फॉर 24 डेज अलोन, देन बी ज्वाइन हिम, हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। हिंदी वर्जन देखिए, बेटर रहेगा, नॉट ए बिग डील। ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 96 डेज गाइस। फिर कहता है बी ए से 3 गुना कुशल है, 3 गुना अधिक कुशल नहीं बोला, 3 गुना कुशल है। तो इसकी क्षमता 3 हो गई और बी की क्षमता 1 हो गई। कहता है ए ने 24 दिनों तक अकेले कार्य किया। तो एक सेकेंड, क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूं थोड़ा सा। ए किसी कार्य को 96 दिन में पूरा करता है, बी ए से 3 गुना कुशल है, बस यही चीज है। ठीक है, बी ए से 3। ए ने 24 दिन तक कार्य किया, बी उससे जुड़ गया, तो वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में करेंगे? मासूम से दोस्तों एक चीज समझो बहुत अच्छे से, देखा ये जाए कि इसका और इसका इंटू समान होगा, मतलब ये 24 कितना 32 हो जाएगा, 32 त्याए 96, एलसीएम 96 आया, मतलब टोटल वर्क 96। हमसे कहता है ए ने 24 दिन काम किया, एक दिन में 1 लड्डू, तो 24 दिन में 24 लड्डू खा गए, तो बचे 72 लड्डू। अब ये 72 लड्डू कौन खाएंगे? ए और बी मिलकर एक दिन में 4 खाते हैं, यानी 18 दिन में ये लड्डू समाप्त होंगे। तो हमसे कहता है शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 18 दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर 18 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों 126 नंबर क्वेश्चन लगाइए मोहब्बत से। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आंसर को जरूर बताइए। ये समाज पूछता है, ठीक है, कि आपका आंसर आ रहा है कि सब मोह माया है। चलिए, कहता है ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर लेता है। ए कैन डू अ वर्क अलोन इन 10 डेज, और ए 10 दिन में। और बी के बारे में कुछ कह रहा है कि बी भैया 15 दिन में कर लेता है। नॉट ए बिग डील, एलसीएम 30 आया, एफिशिएंसी 3 और 2 हो गई। भाषा पढ़ना पढ़िया से। वे एक साथ मिलकर कार शुरू करते हैं, परंतु बी कार आरंभ होने के 2 दिन बाद छोड़ देता है। मतलब एक दिन में 5 लड्डू खाते तो 2 दिन में 10 लड्डू, उसके बाद बी छोड़ गया। ए शेष कार को अकेला पूरा करता है, अकेला पूरा करता है। तो ए एक दिन में 3 लड्डू खाता है, तो शेष कार 20 बचा, 20/3 दिन में पूरा करेगा। तो हमसे कह रहा कार को पूरा होने में कुल कितना समय? भाई 2 दिन तो पहले लग गए थे और ये दिन और हो गए, तो 3 दूना 6 और 20, 26/3 दिन हो गए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 26/3 हो जाएगा। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए, बहुत आराम से करेंगे, प्यार से सीखेंगे। हमने पहले बताया जो क्वेश्चन टफ होगा उसमें हम 2-2 बार बताएंगे। जी हां, और जो आसान होगा तो वो तो स्पीड से ही समाप्त होगा। और ये सीखना भी है। 126 भी तो हो गए, 218 है, तो अभी भी बहुत क्वेश्चन है, होंगे। ए किसी कार को अकेले 30 डेज में पूरा कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। बोलो हां।
उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, कोई बात नहीं। बी अकेले पूरे कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर हमसे कहता है बी शेष कार्य को पूरा। अच्छा एक चीज समझो, ए पूरा काम मतलब 100% काम 30 दिन में करता है और बी 100% काम 16 दिन में करता है, पहली बात तो ये। अब कह रहा है ए ने 50% काम किया, तो 50% काम अब कौन करेगा? बी। तो बी 8 दिन में 50% कर लेगा, मुद्दा खत्म। कॉमन सेंस नहीं समझे? मैं किसी काम को 30 दिन में करता हूं तो 30 दिन में 100% काम करता हूं। कह रहा है प्रकाश सर ने 50% काम किया, ठीक है, तो 50% आप भी करोगे। अब कहता है कि आप किसी काम को 16 दिन में कर लेते हो, तो आपका 16 दिन बराबर 100%, पर आपको करना कितना काम है? 50%, क्योंकि 50% तो प्रकाश सर ने किया था, तो 50% आप करोगे, तो वही 50% की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 8 आएगा। अरे बोलो हाँ। चलिए 128 नंबर सीखेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। जी हां, बढ़िया से सीखेंगे, मोहब्बत के साथ सीखेंगे, सबसे बड़ा खेल। कहता है ए किसी कार को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, यस या नो? बी उसी कार को 60 दिन में पूरा कर सकता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। और कहता है यदि वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते, तो पहला उद्देश्य एलसीएम लो जो कि 60 आएगा, एफिशिएंसी 2 और 1 आएगा। एक दिन में 3 लड्डू, 5 दिन में 15 लड्डू, तो बचे लड्डू कितने? 45। अरे बोलो हाँ। यदि तो कार का कितना हिस्सा रह जाएगा? तो ये 45 आउट ऑफ 60 में रह जाएगा, जिसे समास 3/4 के नाम से जानेगा। 45 आउट ऑफ 60 के, तो इसी को समास 3/4 के नाम से जानेगा। जी हां, तो रिमेनिंग वर्ड 3/4। बढ़िया से पढ़ेंगे, मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे। चलिए सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। याद रहे सारी बातें अंत में बताई जाएंगी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ये वो, उसे अंत में ही बताएंगे। समझे कि नहीं मेरे भाई कि फीस कितना है, क्या कितना, वो सब अंत में। अभी धैर्य पूर्वक पढ़ो, बिल्कुल धैर्य पूर्वक पढ़ो। क्या कहता है? कोई ठेकेदार किसी सड़क को 60 दिन में बनाने का ठेका लेता है, मतलब 60 डेज में किसी, जैसे नहीं आपका घर बनाने के लिए प्रकाश सर ने कहा कि भैया हम आपका घर 60 दिन में बना देंगे, साफ सुथरी बात, कितने दिन में? 60 दिन में मैं आपका घर बना दूंगा। हमने क्या किया? 105 मजदूर को भेज दिया आपके यहां काम करने, तो 105 मजदूर ने 25 दिन काम किया। अब हमारी विजिट आई, भाई ठेकेदार हूं मैं विजिट किया, तो हमने देखा कि इन मजदूरों ने सिर्फ 1/3 काम किया, मतलब 105 मजदूरों ने 25 दिन में काम का 1/3 काम किया, पर हमें काम 60 दिन में ही भेजना है, तो 35 दिन बचे और काम बचा 2/3, क्योंकि दोनों का योग 1। तो अब हमें मजदूर बढ़ाने होंगे, तो 105 मजदूर के साथ हमने x मजदूर और लगा दिए, सीधी सी बात है। तो वही पूछ रहा है बचे हुए काम को पूरा करने के लिए उसे कितने मजदूर लगाने की आवश्यकता। अब ये खेला हो गया, सेम पैटर्न का क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। 35 से ये गया 3 बार, अरे बोलो हाँ। 50, 25 दूना 50 त्याय 25 दूना 50 त्याय 150, 150 इज इक्वल टू 105 प्लस एक्स, तो x बराबर 45। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 45 आएगा, मतलब 45 मजदूर हमें और लगाने पड़ेंगे। सेम पैटर्न का ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, वो और किसी एग्जाम में आया होगा, कराया है। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले। अब ये सीजीएल मेंस का आ गया, 18/11/2020 में ये क्वेश्चन आया, जिसे बहुत प्यार से सीखेगा इंडिया। जी हां, बहुत प्यार से सीखेगा, बहुत प्यार से सीखेगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आंसर बताते रहिए, थोड़ा लाइक और शेयर भी करते रहिए। कहता है एबीसी किसी काम को अलग अलग 18, 36, 54 दिन में कर सकता है, मतलब ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज और सी 54 डेज। पहले बोलो हाँ।
पहला उद्देश्य तो इसका एलसीएम जो कि मुद्दा हो सकता है, आराम से देखो नजर से, 108 ले लो, क्योंकि 54 दूना 108, 36 जाएगा 18 से, तो ये 6 आ गया, 36 से 3 आ गया और 54 से 2 आ गया। अब हमसे कहता है बी और सी ने काम पूरा होने के पहले ये खेल गया। अब ये नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये टफ नहीं है, हम तो आसानी से बताएंगे। ये अभी एक दो क्वेश्चन आएंगे ऐसे बाद में, क्योंकि 218 है तो भर भर के आएंगे। अब सुन लो, इस क्वेश्चन में हम समय लगाएंगे क्योंकि अभी तक पहली बार ये क्वेश्चन ऐसा आया है। देखो, दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक आफ्टर और एक बिफोर, या ऐसा समझ लो, हाँ, एक शब्द बाद यूज होगा और एक पहले यूज होगा, यही समझो। जब बाद हो रहा है तब उस केस में घटा रहे हैं और पहले वाले में प्लस कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों, वाई दिस कोलाबरी? प्यारे दोस्तों, यही तो हमें सीखना है। हमने कहा कि 4 दिन के बाद हमने काम को छोड़ दिया, इसका मतलब 4 दिन काम किया तो वो काम कम कर दोगे। पर जब हम ये कहेंगे 4 दिन पहले काम छोड़ रहे हैं, तो उस केस के लिए शॉर्टकट होता है, शब्दों का खेला होता है, समझना। यहां तो याद रहे, जब बाद बोले तो घटाते हैं और पहले बोले तो प्लस करते हैं। अब भाषा को देखो, कहता है लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले, कितने दिन पहले? 5 दिन पहले, और सी ने 10 दिन पहले। तो इसने 5 दिन पहले, इसने 10 दिन पहले। तो देखा जाए इसको हम जाने नहीं देंगे, कहेंगे भैया काम करो, एक दिन में कितना लड्डू खाता है? 3, 5 दिन में 15, यहां 15 जोड़ दो। सी एक दिन में 10 खाता है, 2 दिन में 20, यहां 20 जोड़ दो। अब तीनों रहेंगे, कोई गया नहीं, 6 4 10 3, 6 4 10 6 3 9 2 11, 11 आ गया। प्यारे दोस्तों, इन सबको जोड़िए, मोहब्बत से कुछ ना कुछ आएगा ही। कितना आएगा? 143 डिवाइड बाय 11, 13 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 13 आएगा। याद रहे, इस क्वेश्चन को करना होता है। फिर से समझो, ए किसी काम को 18 दिन में, बी 36 दिन में, सी 54। पहला उद्देश्य एलसीएम 108। कहता है कार समाप्त होने के 5 दिन पहले बी जाता है, 10 दिन पहले सी जाता है। तो जाने नहीं देंगे, एक दिन में 3 लड्डू, 5 दिन में 15, एक दिन में 2, तो 10 दिन में 20, सबको जोड़ दो। तो ये हो गया 143। अब तीनों हैं, कोई गया नहीं, 11 से भाग दो 13। ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट यानी कल वाले लेक्चर में भर भर के आने की उम्मीद है। चलिए, 130 के बाद 131 सीखेगा इंडिया, टीयर 2 का क्वेश्चन है, 2018 का। इससे पहले 20 का था, अब ये 18 का है। तो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो, पर प्रकाश सर कानपुर वाले यानी मैं सिखाऊंगा। क्या कहता है? कहता है एबीसी टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 7.5 डेज। मतलब एबीसी मिलकर किसी काम को 7.5 दिन में कर लेते हैं, जिसे 15/2 कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। कहता है सी इज थ्राइस प्रोडक्टिव एज ए, मतलब सी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है, तो 3:1 इसकी कार्य क्षमता का हो गया। फिर कहता है बी एलोन कैन डू द टास्क इन 15 डेज, बी इस कार्य को 15 दिन में कर लेता है। द एलसीएम ऑफ दिस वन 15, एफिशिएंसी इसकी 2 और 1। फिर हमसे क्या कहता है? कहता है ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में इसका यूज इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि बी की कार्य क्षमता 1, इन दोनों की कार्य क्षमता भी 1, क्योंकि 1 1 2। तो हमसे ए और सी नहीं पूछा, अगर ए और सी पूछता तो इसका इस्तेमाल होता। हमसे कहता है ए और सी दोनों मिलकर 15 में 1 का भाग 15 ही आंसर, तो इसका यूज नहीं हुआ। बट जब ए और सी के बारे में कहता अलग अलग, तब यूज होता। तो 15 इज द राइट आंसर। चलिए, 132 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया, प्यार से मोहब्बत से हमारे साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर एक क्वेश्चन को सीखते रहिए, बहुत प्यार मोहब्बत से। प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो सीखेगा वही बढ़ेगा। क्या कहता है? 132 नंबर, सब्जी मसाला एमडीएस लगेगा। कहता है 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, तो 25% कैन डू अ वर्क इन 60 डेज, ये टोटल हो गया। फिर कहता है उन्होंने काम करना शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। एक्स दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। अब एक चीज समझो, तो 25 व्यक्तियों ने एक्स दिन तक तो काम किया, काम करना है 60 दिन,
तो 25 व्यक्तियों ने x दिन काम किया और छोड़ दिया। फिर कहता है यदि सारा काम जो अब बचा है, सारा काम 80 दिन में होता है, मतलब ये क्वेश्चन अपने नोट्स में शामिल कर लेना, टफ नहीं है, शामिल कर लेना। सारा काम 80 दिन में होता है, x दिन हो गए, तो बचे कितने, 80 माइनस एक्स। और यदि 80 दिनों 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया तो काम बचा 15। एक बार रिपीट करेंगे शब्दों को, देखो। कहता है 25 व्यक्ति किसी कार को 60 दिन में, सब्जी में मसाला MDH, तो मैन और इंटू डेज हो गया। कहता है 25 व्यक्तियों ने x दिन काम किया, तो काम किया, पूरा काम 80 दिन में होता है, तो x दिन यूज हो गए, तो बचे कितने, 80 माइनस एक्स। और 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। अब यहां आती है कैलकुलेशन। ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, प्यारे दोस्तों चीजों को समझो। 5 से ये 3 बार, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 5 बार। समाज इसे 300 कहता है। क्या कहता है, 300, बोलो हां। और 8 त्रिका 24 यानी 240 इसे बोलता है। ये 5x, ये 3x माइनस का, तो ये 2x आया, तो x कितना आएगा, x 30 आएगा। कितना आएगा, 30। तो अगर हमसे कहे व्हाट इज द वैल्यू, व्हाई दिस कोलावरी डी, कुछ तो गड़बड़ हो गया। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया, दया ऑप्शन में नहीं है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। धैर्य रखना, गहरी सांस लेना। 6 पंचे 30, 300, मिस्टेक होती है, इंसान है, अभी पहली बार ऐसा हुआ है। 8 त्रिका 24, 200, यहां 60 आया, 2 से भाग दोगे 30 आया। कितने व्यक्ति छोड़ के गए थे, 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों धैर्य रखना, आंसर आपको समझ में आएगा, ठीक है। 132 गड़बड़ कैसे हो गया, ऑप्शन में ही नहीं है। तो एक बार मैं रिपीट करता हूं सामने देख के। 25, देखिए क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना अब 30 ऑप्शन में नहीं है और हमने इसको चेक भी नहीं किया कि एरर क्या है। फिर से एक बार चेक करेंगे, बताते हैं, ठीक है। देखते हैं, वरना किताब उठा के देखेंगे। किताब 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में, ठीक है, उन्होंने काम करना शुरू किया। x दिनों के बाद 10 व्यक्ति चले गए, तो 25 व्यक्तियों ने x दिन काम किया, पहले बोलो हां। फिर 10 चले गए, तो व्यक्ति बचे 15। यदि सारा काम 80 दिन में हुआ, तो 80 में, सारा काम 80 दिन में हुआ, तो 80 में x गया, तो 15, 80 इंटू एक्स, ठीक है। अब कैलकुलेशन में आप लोगों के कमेंट देखना पड़ेगा मेरे भाई। नहीं, धैर्य रखो, मेरा 30 आया है। एक सेकंड, मुझे किताब में देखना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मेरा 30 आया, मैंने किताब में ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कि क्या होगा। तो एक सेकंड मेरे भाई, होता है कभी कभी, फिलहाल मैं गलत नहीं हूं, ऐसा मेरा खुद का मानना है। बिल्कुल मैं सही हूं। प्यारे दोस्तों किताब जब खोलोगे तो वहां स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ 30 ही आंसर है। सही हूं मैं, किताब में स्टार लगा हुआ है। जिन बच्चों के पास किताब है वो देख लेना, इस किताब में स्टार लगा है इसके सॉल्यूशन में, मतलब चारों ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एक्चुअल में लगाया नहीं था वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा जो आता है वही सही है, तो स्टार लगा हुआ है। 132 का आंसर सही है मेरा, ठीक है, ठीक है। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन सीखेगा। जो लोग रट के बैठे हैं कि अंधी ऑप्शन मार रहे हैं, तो वो स्वयं गलती है, इसका आंसर 30 सही है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल लॉक कर दीजिए इस आंसर को। चलिए देखते हैं। कहता है एबीसी किसी काम को 12, 18, 36 दिन में कर लेता है। तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज और सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। बोलो हां। वे सभी 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। द एलसीएम ऑफ दिस वन गाइस 36 ही ले लो, एफिशिएंसी 3, 2, 1 आई। एक दिन में ये 6 लड्डू खाते हैं, तो 2 दिन में 12 लड्डू खाएंगे, तो बचे लड्डू 24। भाषा पढ़ना। कहता है बी काम छोड़ देता है, इस काम को पूरा ए और सी कितने दिन में करेंगे। ए और सी एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं, 4, तो 4 से भाग दे दो, 6 दिन में करेंगे। अब बताओ, मेंस का क्वेश्चन है, कोई दम थी इस क्वेश्चन में। 133 में बोलो बोलो, टेल टेल, क्या कोई दम है 133 में।
चलिए 134 नंबर सीखेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ, ठोको लाइक बोलो हां। चलिए तेजी से सीखेंगे, डेली 40-40 करा रहे हैं जिससे स्पीड से हो जाए, जहां टफ होगा वहां कम कराएंगे, चिंता की बात नहीं है, सीखेंगे डेली। ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बोलो हां। और बी उसी काम को 12 दिन में, बी डू द सेम वर्क इन 12 डेज। कहता है यदि दोनों 6 दिन काम करते हैं तो एलसीएम ऑफ दिस वन 36, एफिशिएंसी 2 और 3, पहले बोलो हां। कहता है दोनों मिलकर 6 दिन तक साथ में काम करते हैं तो एक दिन में 5 लड्डू, 6 दिन में 30 लड्डू खा गए, तो लड्डू बचे कितने? 6। कहता है फिर ए ने काम छोड़ा तो बी को बचे हुए काम को पूरा करने में कितने दिन? तो बी कहता है सर तो मैं तो 3 ही लड्डू खाता हूं, 6 लड्डू, तो बी बचे हुए कार्य को 2 दिन। फर्जी क्वेश्चन, बोलो हां। CHSL 19/10/2020 बच्चे हमें क्वेश्चन भेज रहे हैं आजकल। CHSL के 36 सेट हुए थे, किसमें? 2020 में। एक बच्चे ने आज हमको भेजा कर CHSL का सेट करा दो। हमने कहा भैया ये किताब काहे के लिए करा रहे हैं? 7000 समथिंग क्वेश्चन है तो यही सब ना, और कहां पड़ोसी से आएगा क्या? पर वो बच्चा मानेगा नहीं, वही कराओ दो। अरे भैया जब कह रहे ये किताब करा रहे हैं यही आपके लिए सब कुछ है, अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो। P एंड Q एक काम को क्रमशः 10 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, Q कैन डू द सेम वर्क इन 5 डेज। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। Q ने 2 दिन तक इस काम को किया। फर्स्ट ऑफ ऑल द एलसीएम ऑफ दिस वन, एफिशिएंसी 1 और 2। कह रहा है Q ने 2 दिन तक काम किया, तो Q एक दिन में 2 लड्डू खाता है, तो 2 दिन तक 4 लड्डू, तो बचे लड्डू कितने? 6। कहता है Q ने 2 दिन तक इस काम को करने के बाद इसे छोड़ दिया, बाकी बचे हुए कार्य को P अकेला कितने दिन में? तो P तो एक दिन में 1 लड्डू खाता है, 6 से भाग दे दो, 1 से भाग दे दो, 6 दिन। ये भी फर्जी क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन बचे हैं आज के सेशन में, जिसमें 2 क्वेश्चन अच्छे होने वाले हैं। याद रहना, उनको नोट्स में शामिल करना पड़ेगा, जो 2 क्वेश्चन अच्छे होंगे। मेरी बात को समझना मगर प्यार से। कहता है एंटनी और विकास एक काम को साथ मिलकर 20 दिन में, एंटनी और विकास मिलकर किसी काम को 20 दिन में, और इसी काम को अकेले विकास 25 दिन में, विकास इसी काम को 25 डेज में। एलसीएम ऑफ दिस वन 100, एफिशिएंसी 5 और 4, एंटनी 1 और विकास 4। हमसे कहता है एंटनी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन? एक दिन में 1 लड्डू, 100 लड्डू 100 दिन। 100 दिन इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137 सीखो मगर प्यार से। ए बी से दुगना कार दक्ष है, ए बी से दुगना, तो इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी 1। A is twice as good as work as B together. They finish a piece of work in 22 days. दोनों मिलकर उस कार को 22 दिन में, तो एक दिन में 3 लड्डू खाते हैं, तो 22 दिन में 66 लड्डू खाएंगे। दिस इज द टोटल वर्क, राइट। हमसे कहता है ए उसी कार को कितने दिन में करेगा? ए कहता है मैं तो एक दिन में 2 खाता हूं, 66 लड्डू खिलाओगे, 33 डेज इज द राइट आंसर। फर्जी क्वेश्चन। 138 नंबर को अच्छे से समझना, याद रहे, भले ये एमटीएस का क्वेश्चन है, जल्दबाजी में इसमें क्या कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। मैं बात बता रहा हूं, किताब के सॉल्यूशन में मत जाना, वो फर्जी है, जो हम बताएंगे वही सही है, ठीक है, जो हम बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, किताब के तरीके से नहीं, हमारा तरीका समझना प्यार से। 138 139 दोनों में स्टार लगाने होंगे, ठीक है। 2 अध्यापक ए और बी किसी शैक्षिक कार्य को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। फिर कहता है उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, पर ए ने 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। फिर लिखा है और दूसरे अध्यापक सी ने ज्वाइन कर लिया, जो अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। एक बात को समझना, इसने ये कहीं नहीं लिखा कि शेष कार्य को सी 60 दिन में करता है, कह रहा है उस कार्य को। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो कहता है अनदर टीचर सी ज्वाइन कॉमा हु अलोंग कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज। कहीं पर भी रिमेनिंग वर्ड नहीं लिखा कि बचे हुए कार्य को। दैट्स वाई
सी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज, ये बोल रहा है, बस यही खेला है। द एलसीएम ऑफ दिस वन गाइस 60 ही होगा। एफिशिएंसी 6 4 1। अभी भी धैर्य रखना, अभी भी धैर्य रखना। फिर भाषा में गए, उन्होंने एक साथ कार, भाई किसने, ए और बी ने कार प्रारंभ किया था, यही तो, क्योंकि सी तो बाद में आया। उन्होंने एक साथ कार आरंभ किया पर ए ने 5 दिन बाद छोड़ दिया। तो देखा जाए एक दिन में ए और बी ने स्टार्ट किया, एक दिन में 10, तो 5 दिन में 50 लड्डू खा गए। उसके बाद ये 5 डेज हो गए, उसके बाद ए ने छोड़ दिया तो काम बचा 10। अब ये काम कौन करेगा, बी और सी करेंगे। बी और सी, क्योंकि ए ने छोड़ा है तो बी ने तो छोड़ा नहीं, सी काम कर रहा है। तो 4 और 1 5, 5 से भाग दोगे 2 दिन में, तो कहते हैं 5 2 7। हमसे टोटल काम बोला गया 7 डेज इज द राइट आंसर। याद रहे, बहुत प्यार से बता दिया, किताब से हटके बता दिया, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दूसरे अध्यापक ने ज्वाइन कर लिया, जो अकेले उस कार को 60 दिन में, यहां रिमेनिंग कहीं नहीं बोला गया था, यह बात याद रखना। तो इसका आंसर यही आएगा 7। ठीक है सर, कौन सा बुक पढ़ा रहे हो, अभी बस 2 क्वेश्चन के बाद बताते हैं कौन सी किताब चल रही है। ये सब सोए हुए हैं। हमारे जो चैनल का बैनर भी है यूट्यूब का, वहां पर भी हमने किताब लगा दी है, थंबनेल में भी लगा रखा है, पर कोई देखता ही नहीं है। चले प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, वो भी 2 स्टार लगा के सीखना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अपने नोट्स में शामिल करना। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसके 3-4 टाइप के, मतलब 4 वर्जन होते हैं, अगर नहीं होंगे तो अलग से कराए जाएंगे। समझो, इसको 3 स्टार लगा के अपने नोट्स में शामिल करना है। ठीक है, समझो, बढ़िया क्वेश्चन है। कोई कार 35 श्रमिक 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। देखो, 35 बंदे किसी कार को 30 दिन में कर लेते हैं, यानी दिस इज द टोटल वर्क 1050। ये टोटल वर्क हो गया। भाषा को बहुत अच्छे से समझना, दिस इज द टोटल वर्क। फिर कहता है यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक कम हो जाते हैं, तो पहले 35 श्रमिक थे, 35 श्रमिक थे जिन्होंने 10 दिन काम किया, यानी 350। फिर देखा ये जाए 10 दिन के बाद 5 श्रमिक कम हो गए, तो श्रमिक हो गए 30। फिर 10 दिन काम करेंगे तो देखा जाए 300 काम, ये 650 के आसपास आ गए। फिर देखा जाए 5 श्रमिक कम हो गए तो 25, 10 दिन काम 250 हो गया। कितना हो गया, 250। मेरी बात सुनो, ऑप्शन में देखो मिनिमम 30 दिन तो है ही, 250। तो पहले ऑप्शंस के हिसाब से चले तो 250, 350, कितना, 600, 900 काम हो गया। अब अगर हम आगे गए तो बंदे 20 हो गए, 10 दिन काम कराओगे तो 200, तो 900, 200, 150 ज्यादा 1100 हो जाएगा। तो मतलब 20 बंदे x दिन, और ये 1050 काम। मैं दोबारा बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखना प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से। 350, 250 हो गया, 6 3 9, 900 ये हो गया। 20x 1050, मैं दोबारा बताऊंगा, मैंने पहले बताया, जो क्वेश्चन अच्छा होता है उसे दोबारा बताएंगे। 105 में से 90 गया, कुछ ना कुछ आएगा, कितना आएगा, 15। x बराबर 7.5 डेज। हमसे कहेगा टोटल कितना, तो 10, 20, 30 और ये 7.5, यानी 37.5 डेज। बस एक क्वेश्चन बचा है, बहुत अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन को आप दोबारा समझेंगे। अपना तो यही नियम है कि कोई क्वेश्चन अगर मैंने कहा जिसको नोट्स में शामिल करना, उसे 2 बार बताते हैं। समझो मगर प्यार से। कोई कार 35 श्रमिकों द्वारा 30 दिनों में पूरा हो जाता है। 35 बंदे किसी कार को 30 दिन में, यानी टोटल वर्क हो गया 1050, पहली बात। फिर हमसे कहता है प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक चले जाते हैं, तो पहले 35 बंदों ने 10 दिन काम किया, 350, 5 गए तो 30 बंदे, फिर 10 दिन 300, फिर 5 गए 25, फिर 10 दिन, मिनिमम 30 तो आंसर में था, तो यहां तक पहले हम जोड़ेंगे। इतना हमने जोड़ लिया, जो कि आ गया 900। कितना आ गया, 900। 900 इसमें घटाया तो 150 ही बचा, 150 ही बचा, पहली बात तो ये। तो 20 अगर 10 कर देंगे 10 दिन तो 200, तो 150 ज्यादा, इसलिए यहां x रखा। अब आपको कुछ नहीं करना है,
ये बात याद रखना, ठीक है। तो बस 2x बराबर 15, x बराबर 7.5, यानी 37.5 दिन में काम होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, ये बात याद रखना। अंतिम क्वेश्चन आज की डेट का, एसएससी जीडी का। जी हां, इस किताब में सभी के एग्जाम के क्वेश्चन है, जैसा कि हमने बताया है, और ये तरीका वन ऑफ द बेस्ट है। इसको बहुत अच्छे से सीखिए। इस क्वेश्चन को याद रहे, जिस क्वेश्चन को कह दूं कि 3 स्टार 2 स्टार, उसे प्यार से सीखना, ठीक है। कमेंट पे ध्यान देंगे, बस इस क्वेश्चन के बाद कर लेना जितने कमेंट करना है। धैर्य रखो, क्योंकि ये पेड क्लास है जो फ्री में आप देखते हो। ए अकेले, अब देखो इसका हिंदी वर्जन गलत है, इस क्वेश्चन का हिंदी वर्जन रॉन्ग है, ठीक है। हिंदी वर्जन में किताब वालों शायद मिसप्रिंट कर दिया होगा, तो इंग्लिश वर्जन पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? इंग्लिश वर्जन पे। तो डरना नहीं, बस एक डिजिट का खेल है वो, बस और कुछ नहीं। कहता है ए एलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज। ए किसी कार्य को 14 दिन में कर लेता है। कहता है बी एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 21 डेज। बी कैन डू द सेम वर्क इन 21 डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इसका एलसीएम लोगे जो कि 42 आएगा। द एफिशिएंसी ऑफ दिस वन 3 और 2। कहता है ए एंड बी स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर 4 डेज। ए और बी ने मिलकर काम किया तो एक दिन में 5 काम किया, तो 4 दिन में 20 काम हो जाएगा। अब किसने लीव कर लिया? ए ने। तो बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो काम बचा है कितना? 22। कौन करेगा? कौन करेगा? तो कहोगे सर बी करेगा। 2 से भाग दे दो, 11 दिन। तो शेष कार्य बी 11 दिन में करेगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 11 दिन हो जाएगा। बोलो बोलो टेल टेल। तो सभी लोग सीख गए होंगे, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। तो 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए